जब मैं छोटा था तो 1 रुपए का सिक्का ही बहुत महत्वपूर्ण लगता था और ऐसा लगता था बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। समय बदला, आज 100 रुपए के नोट से भी ऐसा लगता है कि शायद बहुत कुछ नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ है कि सब कुछ टेम्परेरी है और चेंज हो रहा है समय के साथ। अगर मैं अपनी लाइफ की बात भी करूं तो लाइफ में भी कुछ ऐसे ही चल रहा है। जब छोटा था तो कुछ सर्टेन एक्सपेक्टेशन थी लाइफ से, ऐसा लगता था ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो ऐसा लगता है कि कुछ तो वैसा ही हुआ, कुछ बहुत अच्छा हुआ और कुछ बिल्कुल वैसे स्टेबल ही चल रहा है। मुझे याद है जब मैं करीब 15 साल के आसपास था तो बहुत सारी चीजें माइंड में चलती थी। एक बात तो यही चलती थी कि शायद एक दिन मैं बहुत फेमस हो जाऊंगा। मे बी जिस तरह से मैं आज दिखता हूँ लाइफ लॉन्ग ऐसे ही दिखता रहूंगा। लोग बहुत अट्रैक्ट होंगे मेरे साथ। मे बी लाइफ बिल्कुल ऐसे ही चलती रहेगी और जो फैमिली है वो तो कभी भी नहीं बदलेगी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इस बारे में मार्कस ऑरेलियस ने कही है। उनका कहना है कि सब कुछ अस्थाई है, प्रसिद्धि और प्रसिद्ध लोग भी। तो इसे सीखने की बात क्या रही अगर मैं पीछे और आज कंपैरिजन करूं कि सब कुछ बदलता है, मैं चाहता हूं या मैं नहीं चाहता हूं। हो सकता है कि कुछ चीजें मेरे मतलब की हो सकता है कुछ मेरे मतलब की ना हो। कुछ बातों को लेके मैं बहुत खुश हूं, कुछ बातों को लेके मुझे ऐसा लगे कि मैं ऐसा नहीं चाहता था। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि क्या मैं उसे एक्सेप्ट कर रहा हूं या उसके अगेंस्ट हमेशा ही लड़ता रहा हूं। अगर मैं कंपेयर करूं उन सब बातों के बारे में जो मैं 15 साल का था सोचता था और आज जब मैं 55 साल का हूं तब उसके बारे में सोचता हूं, तो सबसे पहली बात थी वो यही थी कि लाइफ बिल्कुल ऐसे ही चलती रहेगी। आई थिंक ब्रॉडली देखा जाए तो भगवान की विशेष कृपा रही और सब कुछ वैसा चलता रहा है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बदलाव आए हैं, जैसे कि अगर किसी हाईवे में किसी रोड ब्लॉक होते हैं और कुछ बदलाव आता है तो कुछ कुछ ऐसा लाइफ में बदलाव आया है। और ये भी मानना बहुत जरूरी है कि जो चेंजेस हैं ये किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आते हैं। रतन टाटा ने इस बारे में एक बहुत ही अच्छी बात की है कि लाइफ में अप डाउन पार्ट ऑफ लाइफ है। और अगर एक ईसीजी की स्ट्रेट लाइन है तो उसका मतलब हम जीवित नहीं है, यानी कि हमें कुछ ना कुछ चेंजेस को एक्सेप्ट करना ही चाहिए। ऐसा लगता था कि ये जो सर के बाल हैं 15 साल की उम्र में ऐसे ही घने और काले रहेंगे। वेल, टाइम के साथ आप देख ही रहे हैं क्या हाल हुआ है, कुछ सफेद कुछ काले बाल बचे हैं। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज के जो अट्रैक्शन बाहर देखी जा रही है, अंदर मैं अपने आप से कितना सेटिस्फाइड हूं, क्या मैं अपने आप को अच्छा सोचता हूं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन एक और थॉट रहता था कि क्या मैं फेमस होऊंगा एक दिन। वेल, बहुत दिन से सोशल मीडिया में एक्टिव रहने के कारण मैं देखता हूँ कि यूट्यूब में बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, मेरी 25,000 के आसपास है। लिंक्डइन में बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, 10,000 के आसपास है। और अगर मोबाइल फोन देखें शायद 2,000 से ज्यादा कॉन्टैक्ट्स हैं। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आज महसूस होती है कि कितना ज्यादा मैं कनेक्टेड इनसाइड हूं, कितना ज्यादा मैं अपने आप को रियलिटी में देख पाता हूं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन अक्सर बचपन में ऐसी फील आती थी कि जो फैमिली है बिल्कुल ऐसे ही चलती रहेगी। यहां भी देखा जाए तो भगवान की विशेष कृपा रही है। ये बात अलग है कि समय के साथ कुछ कंपोजिशन ऊपर नीचे होता रहा। पेरेंट्स थे, अब नहीं है, बच्चे बड़े हो रहे हैं और मे भी फ्यूचर में ये भी कंपोजिशन कुछ चेंज होगा। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो बात एक ही है कि चेंज हमेशा ही होगा। अगर हम सोचते हैं कि चेंज नहीं होगा तो ये शायद हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। सब कुछ टेम्परेरी है। इंपॉर्टेंट यही है क्या हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्या हम उससे कुछ सीखते हैं और क्या उससे हम कुछ लाइफ में बदलाव लाते हैं। सो ब्रॉडली देखा जाए 3 की बातें हैं कि किस तरीके से हम लाइफ में हर चेंज को एक्सेप्ट करें। दूसरी बात यह है कि जब हम उसे एक्सेप्ट करते हैं तो क्या हम उससे कुछ सीख रहे हैं। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो उसको सीखने के बाद क्या हम मान के चल रहे हैं कि ये भी बदल जाएगा एक दिन। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात भगवत गीता में कही गई है, अपनी इच्छा शक्ति से खुद को बेहतर बनाइए, कभी भी अपनी गलत इच्छाओं से खुद को गिरने ना दें। इच्छा शक्ति ही आपका सबसे बड़ा दोस्त है और यही आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। सो दोस्तों, देखा जाए तो अगर लाइफ की बात की जाए तो लाइफ का मेन ऑब्जेक्टिव उसको बहुत कस के पकड़ना नहीं है, बल्कि उसको एक्सेप्ट करना है उसमें जो भी चेंज आ रहे हैं। कुछ चेंज मन के होंगे, कुछ चेंज मन के नहीं होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो चेंज है उसका मतलब हमेशा ग्रोथ होता है। उसका मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ अच्छा नहीं जा रहा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं रेगुलरली अपने आप को चैलेंज करता हूं।
कई बार सक्सेसफुल होता हूँ, कई बार नहीं होता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि किस तरीके से मैं हर चीज़ को एक्सेप्ट करूँ। ये मेरी राय है, आपकी क्या राय है? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके फीडबैक का। धन्यवाद।